दोस्तों, हम अपने या आसपास के बहुत सारे ऐसे पशु में देखने को एक ऐसी बीमारी मिल जाते हैं जो अक्सर पशु जब गाभिन रहता है यानी बच्चा देने वाला रहता है तो उसका बच्चादानी बाहर निकल जाता है। ये एकदम गेंद की तरह एकदम गोलाकार फुटबॉल की तरह बाहर निकल जाता है, जिसको बेली निकलना या फूल का बाहर निकलना भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति हम अक्सर देखते हैं कि पशु जब हमारा बैठा रहता है उसी समय यह स्थिति आता है और पशुपालक जब भी इस स्थिति को देखता है तुरंत अपने पशु को खड़ा कर देता है। तो ये अपने आप बेली जो है, बच्चादानी जो है अपने जगह पर चल जाता है, वापस फिर ठीक हो जाता है। परंतु पशु जब दोबारा फिर बैठता है तो फिर इसी तरह बाहर निकल जाता है। यानी कि पशु जब जब बैठता है तब तक इस तरह की परेशानी हो जाता है और ये क्रिया बारंबार चलता रहता है। इस तरह से पशुपालक जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पशु को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। वो हर समय अपने पशु के आसपास रहते हैं कि हमारा पशु बैठे ना, ताकि बेली बाहर ना आवे। लेकिन पशु खड़ा ही कितना दिन तक रहेगा, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं देता है तब तक ये परेशानी बार बार बना रहता है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी तो बच्चादानी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है और इतना बाहर आ जाता है कि पशु को हम जब खड़ा कर देते हैं तो भी वो अपने स्थान पर वापस नहीं जा पाता। और इस स्थिति में हमको किसी कुशल पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ता है और वो पशु चिकित्सक उनको फिर से वापस जगह पर सेट कर देते हैं। लेकिन उसके बदला में क्या होता है कि हमारी पशु को भी दुर्गति होती है, साथ ही साथ पशुपालक को बहुत ज़्यादा धन खर्च हो जाता है। लेकिन इस तरह की स्थिति दोस्तों कभी कभी गाभिन पशु ही नहीं, खाली पशु में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन रेयर केस ऐसा कभी कभार मिलता है, ज़्यादा नहीं ऐसा स्थिति आता है। ज़्यादातर हमारे गाभिन पशु को ही इस तरह की समस्या आती है। तो दोस्तों, अगर आपके और या आपके आसपास किसी भी पशु को इस तरह की समस्या है तो हम आज आपके लिए एक ऐसी दवा बताने वाले हैं जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से उसको खिला सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह दवा इतना कारगर है कि दवा खिलाने के 2-4 घंटे के अंदर ही यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और साथ ही इसका प्रभाव जो है बहुत लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण हमको दवा बार बार खिलाने की भी झंझट नहीं है। और ये परेशानी जो है, अगर एक बार आप अपने पशु को खिला देते हैं तो ये परेशानी सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर दवा का डोज और पोटेंसी आप हमारे बताए हुए अनुसार देते हैं तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगा और अगले बयान में भी आपका इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार अपने यूट्यूब चैनल होमियो चमत्कार में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, आपके पशु को यह समस्या पिछले कई बयानों से परेशान कर रखा है, अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप होम्योपैथी के दवा के स्टोर पर जाएं, जहां आदमी का होम्योपैथिक दवा मिलता है। वहां पे आपको सीपिया 1M लेना है। 30 ml की शीशी में आप सीपिया 1M अच्छे कंपनी का, जैसे WSI, फादर मुलर, बैक्सन, डॉक्टर रिकवैग, इस तरह के अच्छे कंपनी का ले लें। उसी होम्योपैथिक स्टोर पर इस तरह की एक छोटी सी डिब्बी ले लें और इसमें आधा पानी भर दें और इसमें 20 बूंद दवा डालकर अपने पशु को खिला दें। अगर पशु आपका वजन में है तो 25 बूंद भी दे सकते हैं। अगर पशु थोड़ा कमज़ोर है तो 20 बूंद से ज़्यादा नहीं दे, 15 बूंद ही दे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पशु इस तरह की डिब्बी में दवा पिलाने नहीं देता है, पशु बहुत तरह परेशानी करने लगता है। उस स्थिति में आप इस तरह का छोटी से रोटी का टुकड़ा ले लें और इस पे 20 बूंद दवा डाल करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। इसे करके डाल के और ये रोटी पशु को खिला सकते हैं। साथ ही हमको ये ध्यान रखना है कि दवा खाना खाने के आधे घंटे पहले या बाद दें और दवा एक ही बार दें। दिन में कभी भी आप दे सकते हैं, सिर्फ खाना खाने के टाइम पर आपको नहीं दवा देना है प्रतिदिन। लेकिन कोशिश करें जिस टाइम पर हम देते हैं, जैसे सुबह में अगर आज दिया है तो कल भी सुबह में ही दे, परसों सुबह में ही दे। अगर शाम को दे रहे हैं तो प्रतिदिन शाम को ही दे।
और दवा 5-6 दिन देने के बाद अगर आपको लगेगा कि परेशानी आराम हो गया तो दवा आप 1-2 दिन बीच करके दें। दवा प्रतिदिन लगभग 1 सप्ताह तक देने के बाद आप दवा सप्ताह में 1 बार ही दें। जैसे मान लीजिए आज रविवार को हमने दवा दिया तो फिर अगले रविवार को ही दवा दें, बीच में दवा नहीं दें। और ऐसा 3-4 सप्ताह देने के बाद दवा बिल्कुल बंद कर दें। आप देखेंगे कि समस्या तो आप दवा के पहली खुराक के 5-6 घंटे के अंदर ही लगभग 80% ठीक हो गया और 2-3 दिन के बाद 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन दवा आपको इस तरह 1 महीना देने के बाद दवा आप बिल्कुल बंद कर दें, देखेंगे कि इस तरह की समस्या आपके पशु को दोबारा कभी भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन पशुपालक बंधुओं से हमें अनुरोध है कि आप अगर अपने पशु को कोई गर्म चीज़ गुड़ जैसे दे रहे हैं तो गर्म चीज़ गुड़ आदि देना बंद कर दें। साथ ही अगर आपके पशु का जो शेड होता है, जहाँ पर जिसको बथान बोलते हैं हम लोग के इधर, वो अगर बड़ा समतल नहीं है यानी ऊंचा नीचा है, बहुत से पशुपालक क्या करते हैं कि वो मल मूत्र त्याग जब करता है पशु तो मूत्र अपने जगह से नाली में चला जाए, इसके लिए वो ढलान की जैसे बना करके रखते हैं, यानी आगे ऊंचा रखते हैं और पीछे नीचा रखते हैं। तो इस तरह का पशु का शेड ना हो, अपने पशु को समतल जगह में बांधें। और साथ ही बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जो उसको खाने का ठिकाना नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद क्या होता है कि पशु के पेट में गैस बन जाते हैं और उस अंदर से दबाव बनने के बाद, प्रेशर बनने के कारण जो है ये बच्चादानी या बेली बाहर निकलने लगता है। तो इस स्थिति में क्या करें, आप थोड़ा सा जितना आप अपने पशु को खाना देते हैं उससे थोड़ा सा कम दें। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो अक्सर डाला करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पशु को अन्य कोई भी रोग या समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।